हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से अमेरिकन मार्केट में क्या न्यूज़ आने वाली है, उसका इंडियन मार्केट में किस डेट को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ में हम इंडियन मार्केट में जो इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले इस वीक में वो भी हम देखेंगे। एक वीडियो मैंने आपके साथ कवर किया है डिविडेंड स्टॉक, स्प्लिट होने वाले स्टॉक, इन सब के विषय में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट मिल सकते हैं। साथ में नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसमें हम न्यूज़ बेस में सारी स्टडी करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ ये जो पेस्ट किया है, डिफरेंट स्टॉक्स हैं जिनका डिविडेंड आने वाला है, क्या डिविडेंड डेट है, एक्स डिविडेंड रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसको आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, उससे पहले ग्लोबल कंडीशन देख लेते हैं। ग्लोबल कंडीशन जो वीकली स्टार्टिंग होने वाली है 1 जुलाई से, मंडे से 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेंडिंग रहने वाला है, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक रहने वाला है, क्योंकि जो सभी कंपनीज़ का डेटा था, रिपोर्ट्स थी, वो सारी आ चुके हैं। उसकी बेस में डिविडेंड और सारी कंडीशन आने वाली है। अब इसके बीच में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले जो 1 जुलाई को मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आने वाला है, ये 50% का फॉरकास्ट है। 49% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इससे पहले 48.7% के आसपास था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो लगातार जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है, अगर इसको आप देखते हो तो जो कंटिन्यू टारगेट बना रखा है उससे नीचे ही चल रहा है। ये 50% से ऊपर रहना चाहिए, वो बेटर कंडीशन हो सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी चलती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अभी आपके लिए कंसर्न रहेगा कि इस वीक में कैसा डेटा आने वाला है। ये सारे एक क्लू का काम कर सकते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। एक्चुअल में अगर आप देख रहे हैं तो अप्रैल में थोड़ा बेटर था, लेकिन मई में डाउन हुआ है। अब इसमें जून का एक्सपेक्टेशन है 50% के आसपास, अगर उतना आता है तो बेटर कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद में जो 2 जुलाई है, ट्यूसडे का डे है। इस दिन फेड के जो चेयरपर्सन है उनका स्पीच आने वाला है। वो जो स्पीच आएगा वो एक रिफ्लेक्शन दे सकता है, लगभग 7 बजे के आसपास रहेगा। साथ में जॉब ओपनिंग का डेटा आएगा, ये दूसरा कंडीशन यहाँ पे बनने की कोशिश करेगा। जॉब ओपनिंग का डेटा की बात कर लेते हैं तो इससे पहले अगर आप देख रहे हो तो लगातार इसमें जो ओपनिंग है उसमें गिरावट होती हुई देखने को मिली है। अब इस वीक में जो फारकास्ट कर रखा है 7.9 मिलियन का फारकास्ट है, प्रीवियस 8 मिलियन से ज़्यादा का आउटपुट आया था। अब एक्चुअल में क्या आउटपुट आने वाला है, क्या होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन में। जो इसमें हमने देखा था कि जो ओपनिंग है, प्रीवियस जो ओपनिंग थी उससे लगभग 2,96,000 कम ओपनिंग आई थी। आप यहाँ देख रहे हो 8.36 थाउजेंड के आसपास ओपनिंग थी और उसके बाद में अभी ये मिलियंस में है, सारा कंडीशन है। तो अभी कंडीशन जो यहाँ पे बना रखी लगभग 0.3 मिलियन का कम डेटा आया था, लगभग 2,96,000 के आसपास था। तो यहाँ पे कंडीशन अभी ओवरऑल ओपनिंग की कंडीशन रहेगी। अगर यहाँ ओपनिंग अच्छी होती है, मार्केट में डिमांड अच्छी है, इसका मतलब लोगों को जॉब मिल रही है, तो थोड़ा सा फेड स्टडी मूव कर सकता है। अदरवाइज फेड के ऊपर दोबारा प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकते हैं लोग। 3 को ऐसा कोई बिग इवेंट्स नहीं है, बहुत सिंपल इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा, ये सारी कंडीशन आती रहेंगी। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेगा। 2 दिन का जो ओपनिंग का डेटा क्या है, इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा, वो दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर उसके बाद में हम देखते हैं कि 3rd को ही आपको एक डेटा आने वाला है FOMC की मीटिंग का, जो इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है उसके ऊपर मिनट्स आएगा, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि कंटिन्यू स्टडी मूव करने के लिए जो अगस्त 2023 से स्टार्ट हुआ था, जुलाई 2023 से जुलाई 2024 में हम पहुंच चुके हैं, कंटिन्यू सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। इसका जो मेन मीटिंग का डेट फाइनल हुआ है, अगर उसकी बात कर लेते हैं तो वीक के जुलाई मंथ के लास्ट में फाइनल जो फेड की कमेटी है उनकी मीटिंग हुई, उससे पहले एक मिनट्स आएगा क्या इसमें प्राइस पैटर्न क्या बनता हुआ दिख रहा है और ओवरऑल कंडीशन क्या होने वाली है, इसके ऊपर एक लोगों का कंबाइन स्टेटमेंट आएगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी जो एक्चुअल में चलता हुआ जा रहा है, अगर इसको आप देख रहे हैं तो लोगों का मिक्स रिएक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है कि फेड पर्सन जो है अभी स्टडी मूव कर रहे हैं, लेकिन जो एनालिस्ट हैं और जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि आने वाले सितंबर मंथ में लगभग 68% लोगों का मानना है कि रेट कट होने चाहिए और नवंबर में लगभग 95% लोगों का मानना था कि
रेट कट हो जाएगा। तो ये 3 का जो डेटा है इवनिंग में आएगा, इसका इम्पैक्ट आपको 4 को इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसका डेटा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मई में ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट रही है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो 4% का डेटा रिकॉर्ड हुआ था, जो लगातार अगर आप देख रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट है। अगर पूरे 1 साल से ज़्यादा का डेटा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें सबसे हाईएस्ट मई में, मतलब लोगों को जॉब कम मिल रही है, इस वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट रोज बाय 4% इन मई 24 सिंस हाईएस्ट इन जनवरी 2022। 3.9% था जनवरी 2022 में, उससे सबसे हाईएस्ट अभी का आया है। क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड और अदर कंडीशन ज़्यादा रहती हैं, इस वजह से हायरिंग फायरिंग ज़्यादा चलती रहती है। ये कंडीशन यहाँ अगर लोगों को जॉब मिले तो इसका मतलब सारी कंडीशन एज डी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 जुलाई को आएगा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक स्पाइक हमें 5 जुलाई को देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीक का डेटा स्टार्ट हो जाएगा, उसकी विषय हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो इस वीक के अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं तो एक तो 5 जुलाई का डाटा रहेगा, क्या होने वाला है, और उसके बाद में आप थोड़ा अगर जो 7 बजे के आसपास 2 जुलाई को ओपनिंग का डेटा आएगा 7:30 बजे, और फेड चेयरपर्सन का डेटा आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्यूसडे और फ्राइडे 2 दिन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। अब यहाँ पे हम कंडीशन फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। तो इंडियन मार्केट का जो कंडीशन बनी हुई है, अगर उसको ओवरऑल देखते हैं तो FOMC के मिनट्स कब आएगा हमने डिस्कस कर लिया, ऑटो सेल्स का डाटा, FI एक्टिविटी, ये सारी कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल करेगी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें FIs की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्या इसमें फर्दर डिसाइड करने वाला है। साथ में फेड चेयरपर्सन का जो इम्पैक्ट आएगा वो इंडियन मार्केट को भी कहीं ना कहीं हिट करता हुआ देखने को मिले। ऑटो सेल्स का डेटा आएगा 1 जुलाई को कि जून मंथ में कितना CBPV में वर्क हुआ है, पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स में क्या डेटा रहने वो आने वाला है। साथ में जो FMC की मीटिंग है वो 3 जुलाई को एज इट इज आएगा। जॉब ओपनिंग का डेटा ऑलरेडी हमने देख रखा है, जो यूनाइटेड स्टेट को हम ट्रैक करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद जापान बैंक का अगर आप देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि यूरो एरिया के यूरोपियन, जापान, चाइना, UK, इन सब का भी डेटा आने वाला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो यहाँ पे डेट है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहेगी। इसमें ट्यूसडे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद फ्राइडे। अब जो FIDIs की एक्टिविटीज़ है, प्री बजट सेशन चल रहे हैं, उन सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। साथ में टेक्निकली अगर कंडीशन आप देख रहे हैं तो मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल कंडीशन जो बनी हुई है बेटर है इंडियन मार्केट के लिए। थोड़ा करेक्शन फेज भी अगर आता है प्री बजट तो बेटर रहेगा, उसके बाद में नेक्स्ट मूव के लिए रेडी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप। आपको 2 दिन का डेटा ट्रैक करना पड़ेगा, वो 2 दिन क्या अपडेट रहेगा